हाँ जी, तो हेलो पीपल। बहुत दिनों बाद मैं एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशनल। यूजुअली मैं ऐसे वीडियोस बहुत रेयरली बनाता हूँ, बट दिस वाज मच रिक्वायर्ड क्योंकि जो ये 30 डेज़ ऑन स्कूटी वाला मैंने ट्रिप किया था, अगर आपने देखा है नहीं देखा तो उसकी पूरी सीरीज़ इज़ देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड फेसबुक। तो इंस्टाग्राम पे यू कैन चेक आउट। एंड उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि प्लानिंग एंड स्कूटी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं एंड खर्चा कितना आया, टोटल कितना खर्चा आता है। तो आई थॉट आई हैव टू मेक अ वीडियो एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो। एंड ऑल्सो क्योंकि ये ट्रिप कंप्लीट नहीं किया था मैंने 30 दिन में, तो लास्ट वाले रील में मैंने यही चीज़ बताई थी कि इसके लिए 1 मिनट में पॉसिबल नहीं होगा वो सब कुछ समझाना अच्छे से, तो इसलिए वो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रिप क्यों प्लान करी मैंने स्कूटी पे। इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगर आपने मेरा सोमनाथ वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने ज्योतिर्लिंग यात्रा स्टार्ट करी थी। तो मैं सोमनाथ गया था, फिर द्वारका गया था, फिर वहाँ से उज्जैन गया था। आगे भी जाना था बट फॉर द टाइम बिंग मैंने ये 3 ज्योतिर्लिंग कवर किए थे। एंड जब मैं द्वारका गया था तो वहाँ पे ना मैं स्टेशन के बाहर वेट कर रहा था, होटल चेक कर रहा था। तो एक भैया आए रैंडमली स्कूटी पे और मुझे बोला कि आपको छोड़ दूँ मैं कहीं आगे पास में होटल्स वगैरह के पास। मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ दो। एंड वो उनका एक्चुअली बिजनेस था वो स्कूटी रेंट पे देने का। तो उन्होंने मुझे जब बिठाया तो बोला कि आप यहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाओगे, बाकी जगह देखने जाओगे तो एक काम करना आप स्कूटी रेंट कर लेना, बिकॉज ऑटो करोगे तो वो 700-800 हज़ार रुपये ले लेगा, प्लस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा टाइम का। स्कूटी पर डे आप 500 रुपये में ले लेना एंड आराम से घूमना पूरा दिन। तो फिर जब मैंने वहाँ पे स्कूटी रेंट करी तो यार मुझे ना बहुत सही फील आ गया वो। एंड आई फिगर्ड कि टू व्हीलर का जो फील होता है ना वो गाड़ी से आप मैच नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो या तो वो स्कूटी पे उस दिन बहुत तगड़ा फील आ गया। एंड देन जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा यार कि एक बाइक ट्रिप मारता हूँ, छोटा सा 3-4 दिन का एक बाइक रेंट पे ले लेता हूँ। देन आई चेक द प्राइजेस कि 1600, 1700, 2000 में हिमालयन आ रही थी। एंड आई थॉट कि यार 3-4 दिन में मेरा कुछ होगा नहीं, लंबा करना पड़ेगा और लंबे के लिए फिर वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। तो मेरे पास अभी स्कूटी है एंड फिलहाल उसी से काम चलाता हूँ। तो यहाँ से इस आइडिया की शुरुआत हुई थी और फिर मैंने पहले सोचा कि 4-5 दिन, फिर सोचा कि 10 दिन करता हूँ, फिर सोचा यार कि 1 महीने का चैलेंज ही लेते हैं। बिकॉज इतने टाइम से मैं गाड़ी से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने नॉर्थ टू साउथ पूरा कवर कर दिया है। लद्दाख, दिल्ली टू कन्याकुमारी, फिर लद्दाख में 2-3 महीने, फिर नॉर्थ ईस्ट में 2 महीने एंड गुजरात साइड बस क्रॉस किया है, एमपी भी क्रॉस किया है। काफ़ी कुछ बचा हुआ है बट इन अ नटशेल मैंने इंडिया पूरा गाड़ी से ऐसे नाप दिया है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर इन द लास्ट 2-3 ईयर्स मेजरली। सो मेरे लिए गाड़ी में बहुत चीज़ें कंफर्टेबल थी। मैं बहुत ज़्यादा सामान पैक करके लेके जाता था एंड टेंट हो गया, किचन का सेटअप हो गया, इवन अ स्लीपिंग सेटअप इन द कार आई मेड रिसेंटली। और 12 दिन का मैंने ऐसे कार कैंपिंग सेटअप किया था। तो सामान जो मन में आया उठाया, गाड़ी में डाला, अकेले हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ये वाला एक मेरे लिए चैलेंज था। स्कूटी पे ट्रैवल करना चैलेंज नहीं था लाइक बाइक पे और टू व्हीलर। ये चैलेंज था कि कम सामान में आपको सारा कुछ मैनेज करना है। एंड जब मैं घर से निकला तो यार वो फील बहुत डिफरेंट था। कम सामान में ना एक तो बहुत कम टेंशन थी मेरे सर पे कि ये भी निकालना है वो भी निकालना है। एक बैग मैंने पीछे डाला, एक अपना इक्विपमेंट वाला कैमरा लैपटॉप बैग आगे रख दिया और एक ट्राइपॉड था वो भी आराम से टंग गया हैंडल पे और मस्त एकदम ट्रिप स्टार्ट हो गई वो। और बस उसके बाद की आगे की स्टोरी आपको सारी पता है। सो आई नो थोड़ा सा रिस्की भी था बिकॉज आई वॉज विदाउट एनी राइडिंग गियर्स। बट देन अभी मुझे लगा नहीं कि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरी जो स्कूटी है ना वो 7 साल पुरानी है और उसकी स्पीड 40-50 से ऊपर रोज़ आती है। उसका आरपीएम एकदम मैक्स पे चला जाता है। तो मतलब मैं उसको ले जा सकता हूँ 60-70 पे, बट वो बहुत ज़्यादा शोर करने लग जाती है। और मेरे को ये था यार कहीं रास्ते में ऐसे हीट अप ना हो जाए और रुक ना जाए, तो मैं उसको आराम से 40-50 तक ही चलाता था। एंड सेकेंडली डिस्क ब्रेक नहीं है उसके अंदर, तो वो एक और ज़्यादा बड़ा इशू था कि एकदम से कोई सामने आ जाए तो ज़्यादा स्पीड में 60-70 की स्पीड काफ़ी होती है अगर एकदम से ब्रेक मारनी पड़ जाए और डिस्क ब्रेक्स ना हो। और जो नॉर्मल ब्रेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा ठीक से काम नहीं कर रही थी, बट काम चलाने के लिए सही था। तो मैं बहुत सेफली, बहुत आराम से जाता था, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता था। बस पहले दिन मैंने लाइक दिल्ली टू ऋषिकेश कवर किया था, वही 300 किलोमीटर, तो उसमें मुझे 8 घंटे लग गए। अब काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई आपको 8 घंटे कैसे लग गए। यार देखो 5-6 घंटे नॉर्मल ट्रैफिक में वैसे भी लग जाते हैं। सेकेंड चीज़, मैं मेरठ एक्सप्रेस वे से नहीं गया था क्योंकि वहाँ पर टू व्हीलर अलाउड नहीं है, तो मुझे वो कनाल के साथ वाला रास्ता लेना पड़ा। और भी रास्ता है पर देन मैंने वो रास्ता लिया। और प्लस फिर मैं रास्ते में बहुत बारी शूट करता हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार आपके साथ तो कैमरामैन ट्रैवल कर रहा है,
तो नहीं भाई, मेरे साथ कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था और कहाँ बैठा था, पीछे बैग पड़ा हुआ था। एंड मुझे हमेशा कोई भी शॉट लेने के लिए पहले रुकना पड़ता था, ट्राइपॉड सेटअप करना पड़ता था, वो शॉट लेके निकलता था मैं अपना कैमरा या फ़ोन रिस्क पे डाल के, फिर वापस आता था उसको कलेक्ट करने के लिए। तो वो प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक स्टॉप 15-20 मिनट खा जाता है आराम से। या कहीं पे अगर ड्रोन शॉट लेता था तो ड्रोन भी कोई फ्लाई नहीं करता है, मेरी ड्रोन में एक फॉलो मोड है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा मूवमेंट ट्रैक करता है एंड दैट्स हाउ आई टेक द शॉट। तो बाकी बात करते हैं आप कि स्कूटी के ऊपर एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो यार, स्कूटी का सीन ये था, लाइक आई मेंशन बिफोर, जाने का, कि मुझे अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं ट्रेन से गया, गाड़ी से मैं नाप चुका हूँ इंडिया, तो मेरे को ये था कि अब टू व्हीलर का मुझे एक्सपीरियंस करना है। और बाइक का भूत मुझे अभी नहीं था, मुझे बहुत पहले से था, स्कूल टाइम से। वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा ना कि मैंने ये बाइक क्यों ली, उसके अंदर बताऊंगा कि क्या रीज़न था फिर से बाइक लेने का और बाइक पे स्टार्ट करने का। स्कूटी का एक्सपीरियंस, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और बाकी ये था यार कि स्कूटी इज़ वेरी लाइट वेट, तो एकदम से उसको कहीं पे रोकना, उससे उतर जाना, फिर बैठ के कहीं पे भी चले जाना, वो मेरे को बहुत सही लगा था। इट्स वेरी लाइट वेट। तो जब किसी मैं ऐसे टाउन में जाता था, जैसे मसूरी गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो बहुत लाइटली मनूवर हो जाती है वो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था उसका। डिसएडवांटेज ये था कि इंजन कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा स्पीड पे नहीं चला सकते। ब्रेक्स मेरी स्कूटी में स्पेशली कम है, बट जो नई स्कूटीज़ आ रही है उनमें फिर भी दे आर वे बेटर देन दिस। कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी ना, लाइक 80-100 किलोमीटर कवर करने के लिए भी मेरे को कम से कम 3-4 घंटे लग जाते थे। प्लस आई वाज शूटिंग एज वेल, दैट्स अनदर थिंग। बट या स्टिल, स्कूटी को बाइक से कंपेयर करोगे तो समझ जाओगे, व्हील भी छोटा है उसका, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही उसके अंदर। तो ये एक डिसएडवांटेज था। एक और एडवांटेज ये था कि स्कूटी में आगे सामान आ गया था, पीछे कोई था नहीं, तो सीट पे आराम से सामान आ गया था, और फिर डिक्की खोल के उसके अंदर सामान आ गया था, तो काफ़ी सारा सामान मेरा ऐसे सेट हो गया था आराम से, मुझे कोई टॉप बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड स्कूटी इज़ नॉट वेरी गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर आपको रोज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, कम से कम लाइक 300-400 किलोमीटर, तो बहुत टायरिंग हो जाएगा, तो बैठ के आपके बम दुख जाएंगे। वो पहले दिन मेरे दुख गए थे और आदत भी नहीं है, बट उसके बाद डेली आई वाज कवरिंग 80-100 किलोमीटर्स, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आया नहीं था। दूसरा इशू लोगों को आता है बैक पेन का, तो आई रेगुलरली वर्कआउट, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कोर इन बैक, तो मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं ऐसे करके स्लाउच होके नहीं बैठता था, मैं बैक अपना सीधा अपराइट रखता था। वो मेरी आदत है, मैं नॉर्मल भी बैठता हूँ तो मैं वैसे ही बैठता हूँ, तो उस डिपार्टमेंट में मुझे कोई इशू नहीं आया। और बाकी अगर आपको एक्सप्लोर करने के लिए जाना है और पता है कि पहले दिन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेट्स से अगर आप दिल्ली से मनाली जा रहे हो, तो उस बीच में एक स्टॉप भी मार सकते हो, वही चंडीगढ़ या उससे आगे, या एक स्ट्रेच पे जा भी सकते हो। लोग जाते हैं, करते हैं, आई एम नॉट दी ओनली वन हु इज़ डूइंग इट। लोग लद्दाख भी लेके जा रहे हैं स्कूटी, तो सब लोग ऑलमोस्ट कर रहे हैं। बट उसके बाद वही है कि जैसे मेरे दिमाग में था, मुझे पता था कि मुझे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस पे जाना है और छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर करने हैं, और उसके लिए ये चीज़ परफेक्ट है। एंड देन प्लानिंग की बात करते हैं। मैंने कुछ ना प्लान नहीं किया था कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। रहने का तो खैर मैं वैसे भी पहुँचने से पहले ही उस दिन देखता हूँ, या क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि कब मन कर जाए कहाँ चला जाऊँ। एंड देन इस वाली ट्रिप पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ऐसे था सीन कि बस मैं एक जगह जाता था, वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया मिलता था या मन करता था नेक्स्ट जगह जाने का, फिर वहाँ से सोचता था कहाँ जाऊँ। तो मेरा बीच में उत्तरकाशी जाने का भी मन था, बट उस टाइम पे ना वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे ये था यार कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं करना मुझे राइड करते हुए, क्योंकि मेरे पास जो गेयर्स थे फॉर लाइक द विंटर क्लोथ्स, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। सिर्फ एक मोटी जैकेट, बॉम्बर जैकेट में लेके चल रहा था ना, मेरे पास प्रॉपर विंटर ग्लव्स थे। तो मैं इस वाले एरिया में घूमना प्रेफर किया जहाँ पे टेम्परेचर वो स्टिल ओके। और फिर भी कहीं कहीं जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा उसके अंदर ठंड लगी। सो व्हेन यू डू दैट, मेक श्योर कि आप प्रॉपर्ली पैक्ड हो और आपके पास वो विंटर वार्म क्लोथ्स हैं। और अगर आपको ऐसा कोई ट्रिप प्लान करना है यार, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने के लिए करना है। आप 1 हफ्ते के लिए जा सकते हो, आप 10 दिन के लिए जा सकते हो। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आई नो पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट पैसे से ज़्यादा जो मुझे लगता है ना, आपके पास टाइम होना चाहिए। मान लो आपने पैसे सेव भी कर लिए और आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो क्या करोगे? तो टाइम इज़ एक्चुअली मोर वैल्यूएबल देन मनी। और पैसा ऐसा नहीं होता है, किसी को देख के लगता है कि यार ये इतना घूम रहा है, ये इसके पास तो बहुत पैसा होगा। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते यार। आप सेव कर सकते हो यार, ज़रूर नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में सेव करने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बस एक दिन 18 साल का हुआ और उठा और एकदम से मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई ये ट्रिप करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। भाई ऐसा नहीं होता, पहले अपने करियर पे ध्यान दो, पैसे कमाओ, सेव करो, बी इंडिपेंडेंट, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग। और
उतना ज़्यादा भी आपको एक स्ट्रेच पे ट्रैवल नहीं करना। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि थोड़े डिस्टेंसेस जाओ ना। मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था कि 2-3 दिन के लिए निकल गया, फिर 4-5 दिन के लिए निकल गया, फिर बहुत कम से कम 6-7 साल मैंने ट्रैवल किया होगा और तब जाके मैंने एक बार 1 हफ्ते का ट्रिप मारा होगा। वो मेरा सबसे लंबा ट्रिप था। सो अब कर लेते हैं बजट की बात। तो मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया है बाय द टाइटल ऑफ हार्श रियलिटी ऑफ ट्रैवलिंग। उसके अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली बताया था कि लाइक महीने में मेरा अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा होता था। बट उस टाइम भी मैं गाड़ी लेके गया था, तो अब गाड़ी की माइलेज और फ्यूल एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड उस टाइम पे थोड़ा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज नॉट इनटू बजट ट्रैवलिंग। तो जहाँ हॉस्टल मिल जाते थे ठीक है, वरना मैं होटल रूम ले लेता था जितने का भी पड़ता था, 700, 800, 1000, 1200, 1500 डिपेंड करता था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था ढूंढने का तो इस ट्रिप के अंदर मेरा जो टोटल खर्चा हुआ है, आई विल शेयर दैट ऑन द स्क्रीन। इसमें खर्चा हुआ है मेरा कुछ 17-18 हज़ार रुपये के आसपास, और ये है 20 दिन का खर्चा। और जिसमें से स्टार्टिंग के 3-4 दिन मैं आश्रम में रहा था, तो मेरा रहने का और खाने का कोई वहाँ पे खर्चा हुआ नहीं। बट अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा होता था कि पर डे कभी अगर मुझे हॉस्टल मिल गया तो कभी हॉस्टल मुझे 400 का मिल जाता था, कभी 600 का मिल जाता था, कभी होटल मिलता था 1000 का, कभी 1500 रुपये का इंक्लूडिंग मील्स। जैसे मैं मारदा विलेज में रुका था तो वहाँ पे 1500 रुपये मैंने दिए थे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो वो ये अप्रॉक्सीमेट डिपेंड करता है कि पर डे हमेशा सेम नहीं रहता है। किसी दिन फ्यूल डलवाना होता है तो वो ऐड ऑन हो जाता है, किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। सो ऑन एन एवरेज ये मान के चलो यार, फॉर अ सिंगल पर्सन ऑन अ बाइक और अ स्कूटी कम से कम 1200-1500 के आसपास तो आज के टाइम में रहेगा, अगर आप हिमाचल उत्तराखंड जा रहे हो तो। जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे होटल्स वर अ बिट प्राइसियर देन द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे 1500 से नीचे तो कोई होटल ही नहीं मिलता था, प्लस खाने का खर्चा, फ्यूल का खर्चा। तो 18,000 रुपये 20 दिन के, मतलब 1000 पर डे का एवरेज नहीं है, क्योंकि लाइक आई सेड कि मैं आश्रम में रहा था कुछ दिन स्टार्टिंग में। तो अगर 30 दिन ये पूरा ट्रिप कंप्लीट हुआ होता तो आई थिंक 40 to 50,000 के बीच में ये खर्चा आ जाता। तो कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में करते हो उसमें एकदम से एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो। आप 2-3 दिन के लिए घर से निकलोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा थोड़ा, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आप दूसरे लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, उनसे कुछ सीखोगे, वो आपसे कुछ सीखेंगे, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो एंड इवॉल्व। एंड बात करते हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इफ़ यू वांट टू रियली ट्रैवल ट्रैवल ये एक्सपीरियंस के लिए, सिर्फ जाके सुंदर वाटरफॉल और पहाड़ और बीचेस देखने के लिए नहीं। अगर एक्सपीरियंस चाहिए ना ट्रैवल का, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैटर नहीं करता एक्चुअली। और हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ना एक अलग चैलेंज होता है, एक अलग एडवांटेज होता है। लाइक अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस आप बहुत सस्ते में और बहुत जल्दी कवर कर लोगे एंड यू विल नॉट बी टायर्ड। बट वंस यू गेट टू दैट प्लेस, तो वहाँ पे आपको फिर स्कूटी रेंट करना पड़ेगा, या फिर बस के टाइमिंग्स ऐसे रहेंगे कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा या फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पार्किंग्स एंड फ्यूल एंड टोल एक्सपेंसेस और बाइक में और गाड़ी में डिफरेंस होता है कि दोनों का अलग फील है। कार इज़ मोर सिक्योर बट ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है गाड़ी में ट्रैवल करना। और 2 व्हीलर पे थोड़ा कम पड़ता है फ्यूल का चार्ज, बट फील बहुत ज़्यादा आता है। इट्स मोर एडवेंचरस। एंड नाउ आई फील कि एक बार ये आप बाइक पे आ जाते हो ना, तो यू कांट रियली गो बैक। तो चाहे आप कैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, ये एक्सपीरियंस आपको ना लाइफ में बहुत इवॉल्व करेगा, बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में, आपकी मेंटालिटी में। आप एक अपने शेल से बाहर निकलोगे जब आप चैलेंजेस फेस करोगे ना, लाइक एज सिंपल एज लाइक कि आपको ट्रेन पकड़नी है और वो आपको पता है कि छूट जाएगी, लेकिन फिर भी आपने पकड़ ली वो कैसे भी करके। तो वो जो पूरा हसल होगा ना उस रास्ते में, और जो टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, वो सारी चीज़ें ना आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ाएगी। और फिर उसके बाद आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा। और ऐसे छोटे छोटे जब अचीवमेंट्स आपको फील होंगे ना, तो आपको अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ। जब आप 3-4 दिन के लिए जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने वहाँ पे कैसे ट्रैवल किया था, कैसे मैनेज किया था। फिर खुद से ही अंदर से आने लगेगा कि कैसे प्लान करना है, और लोग मिलेंगे, वो आपको और चीज़ें बताएंगे, उनसे आप चीज़ें सीखोगे। ये अगर आपको करना है ना, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैटर नहीं करता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरा ये सीरीज़ बनाने का एजेंडा यही था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैटर नहीं करता दोस्त। कैसे भी अगर अंदर से वो आग है ना, पैशन है ना कुछ करने के लिए, तो लोग करते हैं, और ऐसे ही लोग करते हैं। उनको कोई आके उठाता नहीं है, कोई पुश नहीं करता है कि भाई चलो तुमको ये करना है। वो खुद से ही करते हैं, वो घर वालों से लड़ते हैं। मैं भी बहुत लड़ा हूँ,
शुरू में जब मैं भी 21-22 साल का था तो मैं बहुत लड़ा हूँ उस चीज़ के लिए, और 2-3 दिन के लिए जाने के लिए ना मुझे ऐसे हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे और मैं भाग जाता था। फिर भी मुझे पता है वापस आके गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन मैं भाग जाता था। हम लाइक बाद में देखेंगे वापस आके जो भी होगा। तो आपको वो खुद से करना पड़ेगा यार। बहुत, और आज के टाइम में बहुत वीडियोस अवेलेबल है, लाइक द वन दैट आई एम मेकिंग। आप सर्च करोगे हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, हाउ टू ट्रैवल इन बजट, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत करो, रिसर्च करो, सब कुछ मिलेगा आपको ऑनलाइन। सो अब बात करते हैं कि मैंने ट्रिप क्यों जल्दी एंड कर दिया। तो देखो यार, सीन ये था कि मैंने जैसे बताया कि एक जगह से दूसरी जगह मैं जाता रहा। फिर लास्ट में जब मैं सरान पहुंचा ना, तो शायद मैं उससे और आगे चला जाता, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा सीन हुआ कि वहाँ से मुझे निकलना पड़ा। और उससे मेरे दिमाग में ये आया कि नारकंडा पास है, नारकंडा चला जाता हूँ। फिर नारकंडा आ गया तो हम लाइक कि अब मैं वापस से उस डायरेक्शन में तो जाऊँगा नहीं, तो मैं शिमला चला जाता हूँ। शिमला आया, शिमला में मुझे बहुत मज़ा आया, और शिमला मुझे हमेशा से ना एक्सप्लोर करना था अच्छे से। सो आई वाज लाइक कि 4-5 दिन मैं यहाँ पे रुकूंगा और यहाँ पे आसपास एक्सप्लोर करूँगा। उस दिन जिसमें हॉस्टल में रुका उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। अगले दिन मैं एक YMCA के हॉस्टल में जा रहा था, और वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी ट्रैफिक था। एंड उससे पहले मैं इन सब जगहों पे जहाँ पे गया था ना, वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था। पहाड़ों पे जाके उतना ट्रैफिक में हसल करने का ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। बट फिर भी मैं गया उस हॉस्टल की तरफ। फिर वहाँ पे मुझे एक पुलिस वाले अंकल ने रोक दिया कि ये 1 वे रोड है, आप यहाँ कैसे आ रहे हो, जबकि 1 वे रोड था नहीं वो। इज़ लाइक फ़ाइन कर दूंगा मैं तेरे को, भाग जा यहाँ से, 3000 रुपये का। तो मेरा ना थोड़ा मूड सा ऑफ हो गया वहाँ पे। बट आई वॉज लाइक चकेट, कहीं और प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। वो ढूंढने के चक्कर में ना सीन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा एकदम से मन कराया कि चलो वापस चलते हैं। एक्चुअली में मुझे अगले 4-5 दिन में वापस आना था, बिकॉज कुछ काम आ गया था यहाँ पे। सो आई हैड टू बी बैक इन 4-5 डेज। 30 दिन का ट्रिप तो वो वैसे भी कंप्लीट नहीं होता। सो आई वाज लाइक कि यार 3-4 दिन बाद जाना ही है, तो एक काम करते हैं, अभी चलते हैं। आई नो मैंने वो चैलेंज लिया था और वो चैलेंज कंप्लीट नहीं किया, बट वो चैलेंज ये चैलेंज नहीं था कि मुझे घूमते रहना है। वो चैलेंज इस बात का था कि मैं स्कूटी पे मैनेज कर सकता हूँ या नहीं। और जो मैं कर रहा था, मैं 1 महीना और भी कर लेता उसके बाद, वो प्रॉब्लम नहीं था। तो मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था। जब मुझे सही लगा कि नाउ इट्स द टाइम टू एंड द ट्रिप, आई वेंट बैक होम एंड आई वाज हैप्पी विद माय डिसीजन। और वो होता है ना कि किस्मत में जितना जहाँ पे लिखा होता है दाना पानी और टाइम हवा पानी, उतना ही मिलता है आपको। तो बस मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि इट्स द टाइम टू गो बैक, थिंग्स आर नॉट गोइंग इन माई फेवर। लाइक अगर मुझे जगह नहीं मिल रही है तो चलो चलते हैं। और बाकी नेक्स्ट ट्रिप अब स्टार्ट करते हैं। एक और वीडियो आएगा जल्दी, उसमें मैं बताता हूँ कि ये बाइक मैंने क्यों ली एंड आगे के क्या प्लान्स हैं, कैसे सब कुछ रहेगा। सो कीप वॉचिंग एंड देन आई विल नॉट प्रॉमिस अगेन, बट होपफुली इस बार मैं बहुत जल्दी व्लॉग्स डालूंगा। एंड माई फोकस विल बी ऑन यूट्यूब, लॉन्गर वीडियोज़, बिकॉज शॉर्ट सीरीज़ में बनाता हूँ, बट माई हार्ट लाइज विद लॉन्गर फॉर्मेट्स। क्योंकि जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ ना, वो 1 मिनट में नहीं हो पाता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बाइक से करते हैं स्टार्ट, और मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, और बताता हूँ कि ये बाइक क्यों मैंने चूज़ करी, एंड उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलो सी या, बाय।